सेल सरफेस रिसेप्टर किसी भी सेल की सरफेस पर जो रिसेप्टर मिलता है उसे हम सेल सरफेस रिसेप्टर कहते हैं। ये 3 तरीके का होता है। पहला आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, दूसरा GPCR जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, तीसरा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। आज हम GPCR का एक पाथवे है CAMP पाथवे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं CAMP पाथवे। सेल की सरफेस के ऊपर एक 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है जिसके पास एक जी प्रोटीन एक्टिविटी होती है। इस जी प्रोटीन में 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा और गामा सब यूनिट इनर सेल फेट पर लिंक्ड रहती है और बीटा इन दोनों से लिंक रहती है। इसकी अल्फ़ा सब यूनिट के पास जीटीपी एक्टिविटी होती है। जब कोई भी लाइगेंड प्रेजेंट नहीं होता है तो ये रिसेप्टर ऑफ मोड में और इनएक्टिव मोड में रहता है और जो इसकी अल्फ़ा सब यूनिट है उसके पास जीटीपी एक्टिविटी होती है। जब लाइगेंड आ जाता है, लाइगेंड के आते ही यहाँ पे रिसेप्टर ऑन हो जाता है और इसकी अल्फ़ा सब यूनिट इसकी बीटा गामा से अलग होकर एक्टिवेट हो जाती है और जीडीपी चेंज हो जाता है जीटीपी में। जब जी अल्फ़ा एक्टिविटी जीटीपी में चेंज हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, तो ये सेल के इनर लीफलेट पर जो एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम होता है उसको ऑन कर देता है और एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है, ये सेल के अंदर जितना भी एटीपी होता है सबको CAMP में कन्वर्ट कर देता है। सेल के अंदर जैसे ही CAMP की मात्रा बढ़ती है, उसी में यहाँ सेल में एक और PKA प्रोटीन काइनेज A प्रेजेंट रहता है जिसके पास 4 सब यूनिट होती हैं, 2 रेगुलेटरी सब यूनिट, 2 कैटालिटिक सब यूनिट। जो इसकी 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होती हैं वो कैम्प डिपेंडेंट होती हैं। जैसे ही सेल के अंदर CAMP की मात्रा बढ़ती है, ये जाके फटाफट से PKA के रेगुलेटरी सब यूनिट से आके बाइंड कर जाते हैं। जैसे ही CAMP रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड करता है, PKA ऑन हो जाता है और इसकी रेगुलेटरी और कैटालिटिक सब यूनिट अलग अलग हो जाती हैं। जैसे ही इसकी कैटालिटिक सब यूनिट अलग होती है, ये न्यूक्लियस के अंदर आती है। आते ही यहाँ पे CAMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट रहती है जो कि अपनी इनएक्टिव मोड में है। यहाँ पर जैसे ही कैटालिटिक सब यूनिट आती है एक्टिव PKA की, वो आते ही क्रैब को एक्टिवेट कर देती है। अब ये क्रैब एक्टिवेट हो गया। वहीं पर न्यूक्लियस के अंदर जीन पर एक CAMP रिस्पॉन्स एलिमेंट रहता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और सेल के लाइगेंड का रिस्पॉन्स देगा। जैसे ही आपका CREB एक्टिवेट हो जाता है, ये आके CRE पर बैठ जाता है। CREB जैसे ही एक्टिवेट होकर यहाँ आता है, तुरंत CREB बाइंडिंग प्रोटीन आके इससे बाइंड कर जाती है और रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।